हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको इस समय पे क्या गाइड करना चाहते हैं। आपने इस समय पे ऐसा क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में कि आपके और आपके पार्टनर का रियूनियन जल्दी हो सके और आप लोगों का रिलेशनशिप पहले की तरह हो सके। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए 9 नंबर सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर जून मंथ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 7 नंबर जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फैब मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 4 अप्रैल मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 8 अगस्त मंथ भी यहाँ पर पे इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए वाटर साइन भी निकल कर आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि यूनिवर्स इस समय पे क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। आपने क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में कि आप लोगों का रीयूनियन थोड़ा जल्दी हो सके। यहाँ पे अगर सबसे पहली एनर्जीज में देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस भी बहुत कंफ्यूजिंग होती है, आपका बिहेवियर भी बहुत कंफ्यूजिंग है और आपके थॉट्स भी काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि एक वक्त पे आप सोचते हो कि मुझे अपने पार्टनर का इंतज़ार करना है और दूसरे ही वक्त पे आप सोचने लगते हो कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ अब कंटिन्यू नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ना है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आपके थॉट्स इस तरीके से हैं कि जहाँ पर आप खुद ही श्योर नहीं हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए आगे। आप खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आपने इस पर्सन का वेट करना है या आपने आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडिकेशंस आपकी तरफ से जाते हैं, यानी कि जो मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस आपकी तरफ से जा रही हैं यूनिवर्स के पास, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। यूनिवर्स भी क्लियर नहीं हो पा रहे या खुद ही आप क्लियर नहीं है, तो यूनिवर्स कैसे क्लियर होंगे कि आपको वो क्या दें। एक वक्त पे आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए, और दूसरी वक्त पे ही आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो चीज़ों को लेकर। एक वक्त पे बिलीव करने लगते हो और दूसरे ही वक्त आपका जो बिलीव है वो टूट जाता है। तो अगर आप बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से विश्वास कीजिए किसी भी चीज़ पे। नेगेटिव है अगर चीज़ों को लेकर, अगर आपको लगता है कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, तो आप अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, इस पर्सन के साथ मुझे लाइफ में आगे मिल सकती हैं चीज़ें या हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए। अपने अंदर ना जो आ रहे हैं ना बदलाव को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। अपनी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। नेग्लेक्ट मत करो चीज़ों को स्वीकार करो। जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उन्हें स्वीकार करने की कोशिश आपने करनी चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर या लोगों को लेकर या अपने आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर। हो क्या रहा है ना कि आपकी लाइफ में अब आपको ऐसा लगने लगा है कि सारे ही लोग गलत हैं, सारे ही लोग नेगेटिव हैं। आपके पार्टनर में भी अगर आके खुद से अप्रोच करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को भी काफ़ी नेगेटिवली देख रहे हैं। या आपकी लाइफ में अगर कुछ हो रहा है, डेफिनेटली जैसे आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड हो गए हैं, तो आपने इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया अपने आसपास कि आपको हर एक चीज़ और हर एक इंसान गलत लगने लगा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर सही भी है सिचुएशन तो आप उसे गलत तरीके से देखने लगे हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड हैं, हो सकता है कि उस वक्त आपके पार्टनर गलत रहे हों, लेकिन अगर अभी वो बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आपके माइंड में ना एक बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें रह गई हैं कि नहीं, इन्होंने पहले ऐसा किया था तो शायद ये आगे भी इसी तरीके की एनर्जीज में रहेंगी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में फोकस करके कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे भी मुझे सिमिलर एनर्जीज दिखी हैं कि आप पास्ट में बहुत स्टक हो गए हो, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में फोकस नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आगे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। इतना ज़्यादा पास्ट के ट्रॉमाज आपको घेर के रखे हुए हैं कि आप ना अपनी लाइफ में अगर कुछ आ भी रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ या नए मौके आपको मिल भी रहे हैं, तो आप उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। उन मौक़ों को आप ना अपनी ज़िंदगी में नहीं आगे बढ़ा पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत स्टक हो गए हैं अपनी सिचुएशंस में, बहुत परेशान रहने लगे हैं, डिप्रेस्ड रहने लगे हैं। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में फोकस करो थोड़ा सा। जो आपका फोकस हिल गया है ना इस वक्त पे, या जो आप पास्ट में बहुत रहने लगे हो, स्टक रहने लगे हो, इमोशनल रहने लगे हो, उन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है।
यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने ना ट्रॉमा से लड़िए, आप अपनी वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लड़ने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी सिचुएशन तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक आप कॉन्फिडेंट होके उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करते। कहीं पर पे आप गिरे भी हो ना तो इंसान आकर आपका हाथ थाम कर आपको उठा सकता है, लेकिन उठना आपने ही पड़ेगा वहाँ पर पे, कोशिश आपने ही करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। कोई ऐसे आपको उठाकर नहीं चला जाएगा जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी। तो जब तक आप अपने अंदर से वो इच्छा नहीं रखेंगे ना, तब तक का आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ना ही कोई पॉजिटिविटी आ सकती है। तो कोशिश कीजिए खुद को पॉजिटिव रखने की, अपनी लाइफ में फोकस करने की, नई नई हॉबीज़ तलाश कीजिए और हॉबीज़ को ना पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उन हॉबीज़ को ना अपनी लाइफ में इस तरीके से आपने लाना है कि आपको वो एक नई डायरेक्शन दे अपनी लाइफ में। यहाँ पर ना यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो नए मौके आपको मिल रहे हैं ना, उन मौक़ों को आप ग्रैब करो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे डोर हैं जो आपके सामने खुले हुए हैं, या फिर आपको बहुत सारे मौके दिए जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप फोकस कर पाएँ, लेकिन आप नेगेटिविटी के चक्कर में ना उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इस वजह से यूनिवर्स चाहते हैं कि खुद के ऊपर फोकस करो, खुद की उस नेगेटिविटी को दूर करके थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो। खुद को ना एक नई इन्वायरमेंट में डालने की कोशिश करो, तब जाकर आप अपनी लाइफ में फोकस कर पाएंगे। नई डायरेक्शन तलाश करने की कोशिश करो। नए ऑफर्स अगर आपको मिल रहे हैं, नए नए मौके मिल रहे हैं, तो उनको ग्रैब करने की कोशिश करो, उन मौक़ों को आजमाने की कोशिश करो, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि कोई नया पर्सन आके आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ दें, या नए मौके जो आपको मिले हैं उससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो। आपने ना अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देखना। अपने इमोशंस का जो कंट्रोल है ना, वो किसी तीसरे पर्सन के हाथ में मत दो। इस वक्त पे क्या हो गया कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस को कंट्रोल करने लगे, आपकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने लगे। और एक ना लाइफ का बहुत बड़ा रूल होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ना बहुत कंट्रोल करने लगे, आपके एक्शंस को कंट्रोल करने लगे, तो उन चीज़ों से जितना जल्दी हो सके दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं जब वो चीज़ें आपको बहुत कंट्रोल करने लगती हैं। तो किसी दूसरे पर्सन को अपने इमोशन कंट्रोल मत करने दीजिए। किसी की एक्टिविटी की वजह से अगर आप सैड हो रहे हैं, किसी की एक्टिविटी की वजह से अगर आपको दुख पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन आपके इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। तो इतना हक किसी को नहीं देना चाहिए अपनी लाइफ में कि वो आपको परेशान कर सके, वो आपको हर्ट कर सके, या उसकी वजह से आप रोएं, या उसकी वजह से आप परेशान हों। सो अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है ना, अपने हाथ में रखो और कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं होना है लाइफ में। सपने देखिए, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वक्त क्या हो गया ना कि आप इतना डिफेंसिव हो गए हैं, इतना नेगेटिव हो गए हैं कि आपकी लाइफ में अगर आपके पार्टनर कहीं इनडायरेक्टली अगर आपको अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ में भी आप नेगेटिविटी ही देख रहे हो, उस चीज़ में भी आपका जो थॉट है ना वो बहुत नेगेटिव हो रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। तो जितना ओपन होंगे, जितना अपने आप में फोकस करेंगे, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आपको चाहिए कि आप लोगों का रियूनियन जल्दी हो, अगर आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस लौट कर आएँ, तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि बहुत डिफेंसिव मत हो अपनी लाइफ में, बहुत नेगेटिव मत हो, पास की एनर्जी में स्टक मत रहिए। अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। खुद को पहले कॉन्फिडेंट बनाना है। जब खुद कॉन्फिडेंट होंगे, जब खुद के लिए स्टैंड लेंगे ना, तब लोग आपके लिए भी स्टैंड लेना पसंद करते हैं। लोग उन्हीं के साथ खड़े होना पसंद करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वीक लोगों के साथ, कमज़ोर लोगों के साथ कोई भी इंसान आके खड़ा नहीं होता है। सो पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ, तब जाके आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। सो यूनिवर्स आपको बस यही गाइड करना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इसे क्लेम भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।